उसके बाद रात को जो यहाँ पर अफसरान थे, जो डीओस थे, जो आरडीओस थे, वो सारे आरओज वगैरह ये सारे गायब हो गए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये गायब हो गए और कुछ घंटों के लिए इनका पता नहीं चल रहा था ये कहाँ हैं। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है, मैं ज़रा प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिसके अंदर कहा गया है हल्का NA 75 सियालकोट के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ राब्ता करने की भी कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर का पता लगाया जा सके मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक दफ़ा राब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा अफसरान और पोलिंग बेगर्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स फराहमी की यकीन दहानी कराई मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। काफ़ी तगदौ के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। जो सियालकोट का इतला के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के को गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। और ये इलेक्शन कमीशन ने जो इसके ऊपर उनका व्यू पॉइंट है वो दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ पता नहीं शायद हमारे माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। जो कोई आता है हमारी इस 22 करोड़ अवाम को पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करता है और हम एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का तमाशा देखते भी हम रहते हैं। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सईद मेहदी, आपको याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ। सो इनके होते हुए तो PMLN को किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। सियालकोट के अंदर कहां चले गए रिटर्निंग ऑफिसर्स? गायब हो गए 20 जो उनमें से थे, उनका हमने पता चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रही है उनका पता ही नहीं हमें चला, कुछ घंटों के लिए एकदम गायब हो गए। आप तो वहां के ही हैं, किधर आपने गायब कर दिए जी? कैसे मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। साहब ऐसा है, मैं अगर जी मेरा हल्का जो था जहाँ जिमनी इलेक्शन हुआ है, ये वजीराबाद का सूबाई हल्का था। डस्का में कौमी असेंबली का हल्का था, यहाँ हमारे मेंबर कौमी असेंबली सैयद इफ्तारुल हसन शाह साहब जो है वो फौत हुए और उनकी जगह पे इलेक्शन हो रहा था। हमारे यहाँ भी ये जिमनी इलेक्शन था। बात ये है कि मैं बिला वजह किसी भी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मैं बड़े क्लोज, क्योंकि मैं अपने कैंपेन को खुद ही लीड कर रहा था, इंतखाबी मुहिम को अपने हल्के में बहुत क्लोजली मैंने देखा है काई साहब। हालत ये है कि इलेक्शन से पहले जिसके बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की तहरीरी तौर पे, मेरे पास उसका सारा एविडेंस मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को मैं भेजता रहा, खतूत भेजता रहा, उनसे जाके मैं मिला भी कि ये अफसरान हैं जो इन्होंने एलानिया कह रहे हैं कि हमने इनको तैनात करवाया है। एक DSP है वो कि जी हम ताकि हमें वो जितवाने में हमारी मदद करे, ओपनली वो हुकूमती पार्टी के लोग कह रहे हैं। फिर ये है कि ये CPO जो है गुजरावाला का, वो जो है मैं आपको एक नहीं दर्जनों आपको मैं मिसालें का सब दे सकता हूँ जिसमें वो जो है वो लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है PTI के हक में, अंदाजा कर लें। और चुन चुन के ऐसे अफसरान लगा रहा है, ऐसे लोग लगा रहा है। अगर किसी को पता चला है कि अंदाजा करें, कल पोलिंग डे था, एक पोलिंग स्टेशन पे किसी ने पुलिस के एहलकार ने कहा कि भाई नहीं मोरे बाहर न लगाओ हुकूमती पार्टी के लोगों से, आप अंदर जाके बैलेट पेपर पे आप अंदर जो जाके वोट लगाएं। ठीक है, तो मैं ये इस तरह ही होने दूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था, जाहिर है कि बेशतर लोग जो इन्होंने खुद ही हुकूमती पार्टी ने लगवाए थे, जाहिर इन्होंने देनी होती है। और इनके जो इंचार्ज थे, ये भी मेरे पास सबूत है कि वो कहते रहे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर में से अगर कोई ये अगर देखे ना, टीचर्स में लगना है, हेडमास्टर से ये है कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, इसको CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन कहते हैं जी, इसका अगर वो कहे हेडमास्टर से कि भाई देखो अपने टीचर्स में से किसी ऐसे का नाम ना दो जो मुस्लिम लीग नून का हामी हो। देखिए ये पीपोल लिखी है, अंदाजा करें। ठीक, और ये मेरे पास कई सबूत है। अच्छा, बात ये है कि फिर उसके बाद इन्होंने जब उसके पुलिस एहलकार ने कहा मैं बाहर बोरे नहीं लगवाने दूंगा, तो थोड़ी देर के बाद उसको ये CPO ऑफिस से फोन आ गया कि भाई तुम्हें पता नहीं है किस तरह आप ये कि क्या हुकूमत की तरजीहात क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत की ख्वाहिशात क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं।
अंदाजा कर लें, यानी सीपीओ और डीएसपी वजीराबाद ओपनली पार्टी बने हुए हैं, इनके बारे में मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 5 मिसालें देके कहा कि ये है, ये इनकी हरकतें हैं। ओके, मुझे डॉक्टर साहब जरा कुरैशी साहब की तरफ जाने दीजिएगा। कुरैशी साहब, जितना मुझे थोड़ा सा पुलिस का पता है, सेंट्रल सीपीओ गुजरांवाला जो है सरफराज फल्की, ये तो गुजरांवाला, ये तो मेरे ख्याल में काफी महीने पहले लगा था, लेकिन जो डॉक्टर निसार चीमा साहब बता रहे हैं, क्या ऐसा तरीकेकार था? क्योंकि अगर ये था तो फिर तो वोट बिल्कुल नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि फिर तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, अगर पुलिस आप लोगों के साथ थी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ थी, तो फिर ये वोटों के घूमने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसा, मुझे चीमा साहब की जाती तौर पे बड़ा इनका एहतराम है, लेकिन मैं एक अर्ज करूं, अपने मौकफ को सही साबित करने के लिए जब हम हकाइक को थोड़ा तब्दील कर रहे होते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर उस सारे सिस्टम के खिलाफ चल रहे होते हैं जिस सिस्टम के हम खुद भी बेनिफिशरी हैं। चीमा साहब आज रुकन असेंबली हैं, इसी इलेक्शन कमीशन, इसी सिस्टम, इसी इंतजामिया के तहत रुकन असेंबली बने। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बहुत 2-4 चीजें हमने इसमें बड़ी गौर करनी है। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बहस हो रही है। अभी मैं आपसे पहले भी 2 चैनल्स पर था, नौशहरा जो कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी वो सीट थी पीटीआई की जीती हुई, वहां हम इलेक्शन लूज कर गए। आप रिसेंट पास्ट में मुझे कोई एग्जांपल दे दें, शौकत अजीज जैसा प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कहा क्या जाता है, हकीकत थी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर रुकन असेंबली मुंतखब हुए। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि सिटिंग गवर्नमेंट 2 जगह से 3 जगह से बाई इलेक्शन हार गई। क्या हम केपीके में ये सब कुछ नहीं कर सकते थे? फिर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि जी डस्का एक स्पेशल एक ऐसी जगह बनाई गई, साथ वजीराबाद में जो इलेक्शन हुआ कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, वहां भी पीएमएलए ने इलेक्शन जीत लिया। ठीक, मैं हैरान इस बात पर हूं कि पिछले 4-5 रोज से बतौर गवर्नमेंट मेंबर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि राना सनाउल्लाह साहब की वहां मौजूदगी, पीएमएलएन की मरकजी लीडरशिप की वहां मौजूदगी, वहां जब वाकया होता है अता तारड़ साहब वाला, वो बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त कि जब आबिद रजा नामी शख्स वहां असले के साथ एंटर होता है, उसको रोका जाता है, अता तारड़ साहब रेजिस्ट करते हैं, पुलिस से बहस मुबाहिसा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी वाला जो एक शोबदा पूरे मीडिया ने देखा, ये वहां बुनियाद रखी गई थी। मैं आज भी मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारी इस्लाहात इदारों में हो सकती हैं। हम आइडियल सिचुएशन में नहीं है, लेकिन हम अगर अपने मतलब के नताइज के लिए, चूंकि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं पिछले 85 के बाद जितने इंतखाबात में जहां पीएमएलए इलेक्शन हारती है, ये फरमाते हैं कि जी धांधली हुई है, जहां ये जीते हैं वहां ये कहते हैं जी रिजल्ट ठीक है। अब भी दोनों तरह की स्ट्रेटेजी रात से इनकी मरियम नवाज साहबा की और इनकी लीडरशिप की चल रही है। जहां जीते हैं वहां जी नवाज शरीफ का बयानिया तस्लीम कर लिया गया, जहां लूज हो गए वहां इन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। मैं समझता हूं डस्का के मामले को, इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी ये एक टेस्ट केस है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं, हम जितनी भी डिबेट कर लें, हम जितनी भी इस पे बहस मुबाहिसा कर लें, हम जितनी भी गुफ्तगू कर लें, हम उन 2 नौजवानों की जिंदगियां बिल्कुल मैं कुरैशी साहब उस पे भी मैं बिल्कुल आता हूं। 1 मिनट मुझे जरा चीमा साहब मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गुम होने का वाला मसला है जी, ये कैसे गुम हो गए? आज शायद खान अब्बासी साहब का मैं सुन रहा था, वो कल कह रहे थे कि जी वो कोई जमीनी मखलूक नहीं थी। देखें, ये तो बिल्कुल अटैक करने वाली बात हुई जैसे पहले हो रही है। सर, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पूछा जाता? उनके मातहत थे, अगर उनको किसी ने उठाया है, नहीं उठाया, कोई पर्चा दें, कोई FIR उन पे, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। और उसके बाद कहा जाता है कि जी इसका जो फोकस है वो अदारों की तरफ किया जा रहा है। इसको ठीक करने की जरूरत नहीं, आप समझते? एक मैं 2-3 चीजें जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी जी। पहली बात यह है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो जो आपने जिक्र किया, जिनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे सईद मेहदी साहब, उनके दामाद हैं। जी जी, दामाद है सुल्तान। जी जी बिल्कुल, राजा सिकंदर सुल्तान साहब। इनका बेटा जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है और इनका दामाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जी बिल्कुल, नंबर 1 जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये कोई इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम नहीं होते। ये तो ये इसी तरह एक आध दिन के लिए किसी को हेल्थ से ले लिया, किसी को एजुकेशन से ले लिया, ये अपने सरकारी महकमों के मुलाजिम होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं होते, ये वो एक दिन के लिए मातहत होते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि उनको देखें, वो जो अगर वो गायब हुए हैं
गायब अगर उनको किया। हाँ, एक और जो मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूं कि आपने सीपीओ गुजरांवाला का जिक्र किया, वो तैनात पहले थे जी। ये डीएसपी को पहले कुछ अर्सा पहले लगवाया गया, लेकिन यह कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये दोनों उनके एजेंट और एहलकार बने हुए हैं। ये मैं बिल्कुल, मेरे पास तो सबूत है इस बात के, वाज़ेह सबूत है। ठीक है जी। दूसरी बात साहब ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं तो आपको कई मिसालें दे के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जो इनके जेर असर वो जो है वो एक थैला चोरी करता हुआ पकड़ा गया।